हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का। और कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये रात को आए थे सैटरडे को। तो इन्होंने ना आने से पहले मुझे बता दिया था कि सुबह के नाश्ते में ना मुझे पनीर का पराठा खाना है। पिछली बार भी मैंने यही बनाया था और बहुत अच्छा बना था। तो फिर मैं ना रात को ही दूध लेके आ गई थी और उसका पनीर बना दिया था। तो आज भी मैं जल्दी उठ गई थी, बाकी सभी सो रहे थे, तो फिर मैं इधर आ गई थी थोड़ी बहुत तैयारियां कर लूँ। तो पनीर तो मैंने बना दिया था, बाकी जैसे प्याज वगैरह जो भी चीज़ें डलेंगी ना उसमें पराठे में, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं काट के रख लेती हूँ। और अभी क्या है ना कि मैंने एक दिन संडे को बीच में व्लॉग नहीं डाला, तो इस वजह से मेरे व्लॉग ना 3 दिन पीछे चल रहे हैं। पर अभी फिर कभी ऐसे हुआ कि मैं नहीं बनाऊँगी तो वापस से जो है ना लाइन पे आ जाएगा। बट क्या करूँ, अगर मैं व्लॉग किसी दिन एक दिन शूट ना करूँ ना तो मुझे खुद ही ना ऐसा खाली खाली सा लगता रहता है। तो इस वजह से ना मैं डेली ही व्लॉग शूट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो आज काफ़ी दिनों बाद जाके हम सब ने साथ में बैठ के चाय पी है, नहीं तो डेली ना मेरी चाय किचन में ही होती है। तो यहाँ पे जो पनीर है ना, तो मैं इसको वैसे नहीं बनाती हूँ, मतलब कि ऐसे ही फाड़ के छोड़ देती हूँ, क्योंकि पनीर के पराठे में वापस से उसको ना हाथों से तोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, उसमें डाला है प्याज, हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं पनीर के पराठे, बट बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये जो पनीर है ना, मैंने ये लगभग 1 किलो फुल क्रीम दूध से मैंने बनाया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था और काफ़ी सारा पनीर बना था। और बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो सब्ज़ी वगैरह जब बनाना होता है तब तो मैं ले आती हूँ मार्केट से, लेकिन जब पराठे बनाने होते हैं ना तो फिर मैं घर पे ही पनीर बना लेती हूँ। उसके बाद में इसमें मैंने नमक डाला है और घर की जो पिसी हुई मेरी धनिया मसाला है तो वो डाली है। बस इतनी ही चीज़ें डाली, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पे बस बना लेते हैं इसको अच्छे से भर के पराठे। चाय बनाई थी मैंने ना तो गैस पे गिर गई है। और ठंड में तो मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, बस ऐसा लगता है कि बस पूरे दिन ना चाय ही पीते रहो। हालांकि एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरा तो मन करता रहता है। आज की जो चाय थी ना, मतलब सुबह जो अभी हम लोगों ने पी, वो इतनी अच्छी भी नहीं बनी। और मुझे क्या है ना, जब तक एकदम वो कड़क वाली चाय नहीं पी लूँ ना तब तक मुझे फिर लगता ही नहीं रहता कि मैंने चाय पी है। तो फिर यहाँ पे पराठे बनाए, गर्मा गर्म मैं बनाती जा रही थी। और सबसे पहले पतिदेव और बच्चों को देके आई थी, क्योंकि मम्मी जो है ना अभी नहा के पूजा ही कर रही थी। तो जब ये रहता है ना तो बच्चों को लेके मैं निश्चिंत रहती हूँ, खाने पीने को लेके मैं दे देती हूँ ना, तो ये दोनों बच्चों को भी खिला देते हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। वो यहाँ पे बन गए थे हमारे पनीर पराठे और बहुत ही टेस्टी बने थे, खाने में सबको ही बहुत पसंद आए थे। कुछ नहीं, एट के एट बन जाए, एट के अलावा कुछ नहीं आता है इसको। रोना नहीं है। बोलो बोलो, क्या बोल रही थी, बोलो आराम से बोलो। हाँ, क्या बोल रही थी? मैं दूसरे के बाद में भूल गई। ये छोटा ठीक है, आशी के लिए बोला, मम्मी के लिए, ये मम्मी और पापा के लिए। मम्मी के लिए नहीं है। ये मम्मी पापा और ये छोटा और दीदी और दादी। तो वैसे तो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये आते भी हैं ना 1-2 दिन के लिए, तो बस बच्चों के साथ मस्ती करते रहते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद ना दोनों को लेके बैठे थे, मतलब बैठे भी नहीं थे पढ़ाने के लिए, बस ऐसे ही आशी से ना टेबल पूछ रहे थे 8 का। वैसे तो अभी स्कूल में 6 तक का ये, बट हम लोगों ने इसको 10-11 तक करा दिया था। तो इन्होंने वही पूछा, तो वो ना भूल गई। एक्चुअली क्या होता है, उसको याद भी रहता है ना, तो ये मतलब जब ये पूछता है ना तो वो भूल डर के मारे बोलती ही नहीं है। और बाबू से भी ऐसा ही था, तो इस वजह से आज थोड़ा सा मतलब दोनों जो है ना, मतलब इन्होंने डांटा भी नहीं, बस पूछा ही, तो दोनों का रोना धोना चालू हो गया था। तो उसके बाद ना फिर हम लोग तो नहा चुके हैं। उन्होंने बोला कि मेरे ना सर में मालिश कर दो तेल लगा के अच्छे से। मुझे ना सबसे ज़्यादा बोरिंग ये काम लगता है, हाँ जब कोई मालिश खुद की हमारी कर देना तब अच्छा लगता है। फिर इधर ना मेरे को काम भी थे, अभी किचन में जाके खाना वगैरह बनाना था, तो उससे पहले सबको मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे खाने के लिए। इनकी मालिश करी, फिर मैंने हैंड वॉश किया और फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज भी मैं बना रही हूँ बथुए का साग, क्योंकि पिछली बार बनाया था, ये आए नहीं थे, इनको बथुए के साग बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे खाने पीने में हर चीज़ मिल जाती है, बट जो ये सब चीज़ें होती हैं ना वो तो बनेगा नहीं, क्योंकि सभी के लिए खाना बनता है।
इस वजह से। तो जब ये घर आते हैं तो यही सब चीज़ें मैं बनाती हूँ। एक बार एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आप अच्छे तरीके से बताना कि आप कैसे बनाते हो, तो चलिए आज शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सरसों के तेल में मेथी और हरी मिर्च या लाल मिर्च, किसी का भी आप तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने हींग डाला था। जब सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, पक गई थी, फिर यहाँ पे मैंने बथुए का साग डाल दिया है। और आज ना मतलब इतने सारे काम भी थे, फिर सब कुछ, तो थोड़ा मेरा दिमाग ऐसा हो रखा था ना कि मैंने इसमें बैंगन डालना ही भूल गई। साग डाला इसमें, फिर मैंने नमक डाली, हल्दी डाली, और इसी के टाइम पे मतलब बैंगन भी डालते पर मैं भूल गई थी। फिर ना साग को मतलब फ्राई करके, ढक के फ्राई करते हैं ना, तो जब मैं नीचे मतलब बैठ के मैंने सोचा चलो तब तक मैं सैलेड जो है छील के रख लेती हूँ। तब जाके मैंने देखा कि बैंगन है, फिर मुझे याद आया, फिर मैंने फटाफट से बैंगन काटे और डाल दिया था। तो अभी बैंगन और साग दोनों को ही हम ना अच्छे से फ्राई करेंगे, लगभग जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाते ना, तब तक हम इसको बनाएंगे। और मतलब हर चीज़ जो है ना मेरे ससुराल की तरफ अलग तरीके से बनती है और मेरे मायके की तरफ अलग तरीके से। तो मैं ज़्यादातर मेरे मतलब कि यहाँ पे मैं मायके वाला ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मतलब मेरे यहाँ पे जब बनता है तो ऐसे फ्राई करके बनता है। मेरे ससुराल में ना जैसे साग और बैंगन को पानी डाल के बॉईल कर देते हैं, उसके बाद जाके फिर मतलब बनाते हैं। तो मैं उस तरीके से नहीं, ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना, साग को अच्छे से भून दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बैंगन और साग दोनों चीज़ फ्राई हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था खटाई। तो खटाई के लिए ना हम लोग आमिल का यूज़ करते हैं, कच्चे आम को ना सुखा के और फिर उसको रखते हैं। तो इसे मैंने डाल दिया था। दूसरे साइड चावल भी मैंने रख दिया है बनने के लिए, तो साथ के साथ खाना जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई थी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। और पानी अगर कम ज़्यादा होता है ना तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैंने अंदाजे से डाल दिया था। नमक पहले भी डाला था बट इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वापस से मैंने फिर नमक डाला इसमें और थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि मुझे हल्दी कम लग रही थी। हल्दी ना मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ सब्ज़ी वगैरह में। तो यहाँ पे बस अब हम डालेंगे इसमें आलू। तो आलू जो है ना अभी नए वाले आ रहे हैं, तो मैं ना छिलका उतार कर ही डाल देती हूँ। बस इसको सेट कर दिया और सीटी लगने देते हैं। तब तक ना मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। कभी कभी पता है ऐसा होता है कि खाना इतना टेस्टी बनता है ना कि एकदम सब चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाती है। वैसे मैं हमेशा अंदाजे से खाने बनाती हूँ, मुझे ऐसा रहता है कि बनाओ तो ख़त्म हो जाए, और मतलब कि ऐसा भी नहीं कि कम पड़ जाए, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा हो जाए। और आज का खाना ऐसा ही था, मतलब कि ना तो कम पड़ा और ना ही कुछ भी बचा, ना तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब ने अच्छे से खा लिया। और ऐसे जब खाना होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो यहाँ पे चटनी के लिए मैंने टमाटर लिया है, ढेर सारा हरा धनिया लिया है, इसमें नमक डाला है और हरी मिर्च डाली थी मैंने। और ये चटनी मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, पर आज जो है हेल्दी वाला बना रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी और ये दोनों ही थोड़ा कम खाते हैं मसाले वगैरह। तो फिर मैंने इसमें डाला है नींबू और ये है कच्चे सरसों का तेल, और बस इसको हम अच्छे तरीके से बारीक पीस लेते हैं। और यहाँ पे हमारी चटनी देखिए बन के रेडी हो चुकी है। बाद में आपको खट्टा या नमक थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और अजवाइन का तड़का लगाया था चोखे में और साग में भी। आज का चोखा भी इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि मतलब सबको ही आज का खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया था, और ये रही चटनी और साथ में ये चोखा। तो सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे बना ली थी। और उसके बाद ना हम लोग गए थे रूम देखने के लिए, तो वो वाली वीडियो जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग ना फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से फिर शाम को। वहाँ पे हम लोग गए थे रूम देखने, फिर वहाँ पे आके और मैं मतलब खाना खा के सो गए थे। फिर शाम को ना मैं उठी हूँ 5:30 बजे। मैंने सोचा ना वॉइस ओवर करके व्लॉग डाल दूँगी। मैं उठी ना, फिर ये भी उठ गए, बाकी सब सो रहे थे। तो फिर ये कह रहे चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं। तो हम दोनों ना फिर ऐसे ही निकल गए थे पैदल ही, और मतलब लिटरली जैसे मैं सो के उठी थी ना मैं वैसे निकली ना, तो मैंने मुँह तक धोया, मुझे लगा चलो ऐसे ही आसपास घूमेंगे। और ठंड में ना मन भी नहीं करता सच बताओ तो, ऊपर से मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब मेरे मायके में हुआ करती थी ना तो ठंड में मैं बिल्कुल, मतलब वैसे भी मैं घर के काम बहुत कम करती थी मेरे मायके में, पर ठंड में तो मैं बिल्कुल भी पानी छूती, मतलब बहुत रेयरली होता था कि मैं करती थी। पर यहाँ पे तो सारी ही चीज़ें करनी ही करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग चले गए थे। इन्होंने ना रील में देखा था कि हमारे घर के आसपास ना कोई मोमोज़ हस्बैंड वाइफ है जो कि लगाते हैं, तो ये कह रहे चलो वहीं पे चलते हैं। ये देख सकते हो आप मेरी शक्ल कैसी लग रही है, एकदम सूजा पड़ा है क्योंकि मैं सो के उठी हूँ और आ गई हूँ।
बट जिस मोमोज़ वाले के लिए हम लोग आए थे ना, तो वो तो हमें मिले नहीं। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे, और ये इनके पास तो हम लोग बहुत बार खा चुके हैं। इनकी भी इंस्टा पे रील मिल जाएगी आपको। ये कार्ट लगाते हैं, तो पहले ना यहाँ पे एक लड़की बैठती थी, अब उनकी मम्मी बैठती हैं। बट ये बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाते हैं। तो जब भी आते हैं पतिदेव, उनको पता है मुझे मोमोज़ पसंद है, तो ये मतलब कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर से खा के आएँ। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक प्लेट जो है स्टीम वाली मोमोज़ ऑर्डर करी थी, और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना इनके मोमोज़ कि मैं क्या बताऊँ। और आंटी बता रही थी कि हम सब कुछ घर पे ही बनाते हैं, सिर्फ मेयोनीज़ ही जो है हम मार्केट का ख़रीदते हैं, अदरवाइज़ सब कुछ। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया ये कुरकुरे पनीर वाला मोमोज़। ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ना थोड़ा सा आगे ना ये कप केक मिल रहा था, ये हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम खाया, और इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैंने तो पहली बार खाया था, और इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। ये जार में था, और मतलब मैं बता ही नहीं सकती, इतना अच्छा था। और यहाँ पे बहुत सारे थे। और पता है पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब कहते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो दुकान खोलो या कुछ भी काम कर लो। बट आज के डेट में पता है बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग भी अपना पैशन फॉलो करते हैं। ये भैया जो है ना अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, और मतलब इनका पैशन होगा, इस वजह से ये बनाते हैं। और मुझे लगता है मे भी जॉब वगैरह भी करते होंगे। संडे का दिन था, इतना टेस्टी बनाया था ना इन्होंने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रियली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल अपने पैशन को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर बच्चों के लिए हमने पैक करा है मोमोज़, और ये भी, और बहुत बहुत टेस्टी था। ये विद्याधर नगर में ही है, और आसपास रहते हो तब ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब कहता है ना, दिल खुश हो गया हमारा। तो इसमें तो मोमोज लेके आया हूँ, रात होने कनी तुम्हारा प्यारा मोमोज। अब तुम्हारे लिए जो मेरे को बोली थी। बताओ क्या। अरे छोड़ो। हाँ। अरे और मेरे लिए थैंक यू पापा। अब देखो किसका कौन सा साइज आता है, पहन के देखो एक बार। देखते मम्मी के लिए देखो, मम्मी के सॉस नहीं रो रही थी मम्मी ने। ओ बस पापा है, ला देंगे, ला दिए। हाँ खाओ। थैंक यू नहीं पारी। मुझे पूरा मत निकालना, मतलब मुझे वो पई छे, वो वाला हाँ ये छे। अंगूठा कहाँ है, अंगूठा अंगूठे में देना। अच्छा पापा को भी दिखा देना, खा लो पहले। तुम नीचे मत जाओ। हाँ अब हाँ, बैठो, अब बैठो। बैठ जाओ। ओ हाँ, वो जीरो क्रॉस कर दिया पे तो। मोमोज को आगे ठीक कर लो। है। पापा मेरे को ना खेलना नहीं आता, खेलना सिखाओगे? सीख ही नहीं पाओगे मेरे से। खाओ खाओ। हम अभी खेलेंगे तो देखना। नो नो नो, स्टार्ट हो जाओ। आगे को जीते। रॉक पेपर सीजर, कौन जीतेगा? नहीं 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 नहीं, आराम से ना तुम लोगों लाओ। को। क्या चाहिए? जीरो चाहिए, क्रॉस चाहिए? तुमको क्या चाहिए वो ले लो। हमको क्रॉस। तो मेरे को चाहिए था। अब तो जीत मम्मी की। अबे ये तो कम है। नहीं नहीं, वो एक्स्ट्रा होता है, ऐसे ही होता है। 3 ही तो चाहिए। तुम्हारे हाथ में कितना है? 5 6 7 8 9। एक कहाँ गया जीरो? नहीं, इतना ही है। चार सही है, जीरो नौ नौ ही जीरो है वाला तो। कैसे जीतेगा यार? क्यों? जीरो तो नहीं है तो। ऐसा कुछ नहीं। मम्मी का रास्ता ब्लॉक हो गया। कोई नहीं जीतेगा। मैं जीत रही। तुमने क्रॉस लूंगा। मैं क्रॉस लूंगा। उसके बाद ये है रात के 1:30 बजे का। तो इनकी ट्रेन थी, आज ठंड की वजह से लेट हो गई थी, 2 बजे की थी, तो इस वजह से इतना लेट जा रहे हैं, नहीं तो 12:50 तक निकल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी आज, तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं उठाया था, मतलब जाते टाइम, मतलब उठाया था लेकिन नींद में थे तो उतना ज़्यादा नहीं वो करा, जगा के नहीं गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और इस टाइम पे जब ये जाते हैं ना, सच में मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता रहता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। बट ये वाला टाइम जो है ना सही रहता है। अदरवाइज़ दिन में भी एक है इनकी ट्रेन 9 बजे सुबह की, वो ना फिर शाम को उतारते हैं 3 बजे तक। तो फिर सोचते हैं कि पूरा दिन बर्बाद करके क्या फ़ायदा, उतने टाइम बच्चों के साथ रह लेंगे और बस एक दिन के लिए भी आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पता है संडे तभी संडे लगता है जबकि छुट्टी होती है और ये घर पे होते हैं, नहीं तो सारे डे जो है ना मतलब वैसे ही सेम रहते हैं, नॉर्मल ही लगते हैं। और फिर मम्मी को भी अच्छा लगा, आई हुई थी तो मैंने इस वजह से कहा कि आ जाओगे तो मतलब मिल लेंगे वैसे। और वैसे मैं कितना भी कर लूँ लेकिन इनकी बात अलग है, तो
इनका भी मन था बट वही है, काम की वजह से आ नहीं पा रहे थे, तो फिर आ गए एक दिन के लिए ही। और यहाँ पे फिर इनकी जो है, इन्होंने बाइक जो मंगवाया था ओला बाइक, तो आ ही नहीं रहे थे भैया ठंड की वजह से। फिर इन्होंने बोला मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा, तब जाके आए। इन लोगों का भी ना अभी बहुत ज़्यादा मतलब, ये लोग ये समझते हैं कि कब हम ज़्यादा कमा सकते हैं, अदरवाइज़ जो ओला उबर में आते हैं वही पे करना होता है। लेकिन फिर इनको भी जाना था, लेट हो रहा था, और बस फिर उन्होंने कहा चलो आ जाओ मैं दे दूँगा। फिर ठंडा भी बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज़ जब ये जाते हैं तो मिल जाता है इजीली, इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना।